हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देखा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आपको नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैंने अपने घर में कन्याओं का स्वागत किया और उनको भोजन कराया, भोजन प्रसादी करवाई। तो नवरात्रों में आप भी अपने घर पे इसी तरह से कन्याओं को भोजन कराइए। नवरात्रों के समापन पर महानवमी के दिन कन्या का पूजन किया जाता है और इसके अगले दिन फिर उल्लास और श्रद्धा के साथ विजयदशमी मनाई जाती है। तो कहते हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या का पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन घरों में कन्याओं को देवी के रूप में मानकर इनकी पूजा की जाती है और इसी तरह से देवी के रूप में मानकर ही सबसे पहले इनको स्वागत करें, आसन पर बिठाएं और फिर सभी के चरण यानी कि पैर उनके धुलवाएं साफ जल से, गंगा जल डाल के। और ये है लांगुरिया। छोटी सी कन्याओं हो या बड़ी कन्याओं, सबके पैर धुलवाएं। और लांगुरिया भी भैरू बाबा के रूप में होते हैं, तो दुर्गा माँ के साथ में लांगुरियों का भी जरूर खाना खिलाएं, भोजन करें, उनका भी स्वागत करें। तो इस तरह से आप कन्याओं का सभी के पैर धुलाएं और साफ टॉवल से उनको फिर पैर साफ करके फिर भोजन करने के लिए बिठाएं। ये देखिए छोटी सी कन्या है, 1 साल से ऊपर की जो भी कन्या होती है आप उनको खाना खिला सकते हैं, क्योंकि 1 साल से नीचे की कन्या को नहीं खिलाना चाहिए। वो कहते हैं कि स्वाद का रूप नहीं जानती कि कैसा स्वाद होता है। और इस तरह से इतने सुंदर सुंदर इनका श्रृंगार किया है, ये आलता लगाया है छोटी छोटी कन्याओं का हमने। इतने सुंदर तरीके से सजा रहे हैं माता को, एक तरह से माता के रूप में आई है आज हमारे घर में, तो इनका बहुत स्वागत कर रहे हैं। इस तरह से देवी माँ को आप पूरा देवी रूप में ही इनको माने, इनका स्वागत करें, क्योंकि कन्याओं को भोजन कराने से, उनका स्वागत करने से, उनका विशेष पूजा करने से हमें देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से अब कन्या पूजन के साथ ही हमारे आज नवरात्रे भी संपूर्ण हो जाएंगे। जिन घरों में कन्याओं को देवी के रूप में स्वरूप में मानकर पूजा जाता है और भोजन करवाया जाता है, उनको माँ दुर्गा के साथ साथ सभी देवताओं की कृपा बनी रहती है। और पूजन, कन्या पूजन के प्रभाव से हमारे घर में, परिवार में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। तो इस तरह से पूरा कन्याओं को और लांगुरियों को खाना खिलाएं। आप 9 कन्या तो जिमाए और 2 लांगुरिया, 2 की जगह 5 भी हो जाए, बाकी 9 कन्या अवश्य जिमाए। 9 देवियों के रूप में मानी जाती है। उसके अलावा जितनी ज्यादा आ जाए उतना ही ठीक है। सबका स्वागत करें, सबको प्यार से खाना खिलाएं और उनको विभिन्न प्रकार के भोजन अपने हाथों से कराएं। कन्या हमेशा 2 से 2 साल तक की 9 कन्याओं को भोजन करा जाता है, क्योंकि इसमें माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख समृद्धि सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। इनको सभी को तिलक करें, मोली बांधे हाथों में और सुंदर सुंदर उपहार दें। उनकी पसंद के कुछ भी दे सकते हैं आप, ड्रेस दें, चूड़ियां दें, इनको हेयर बैंड्स दें या कुछ भी इनके मन पसंद आप इनको गिफ्ट अवश्य दें खाना खिला के। और दक्षिणा दें, फल भी दें, केला और दक्षिणा और प्रसाद, जो भी आपने नारियल का प्रसाद बनाया है, कलश पे जो प्रसाद, कलश के साथ जो नारियल रखा है उसी का प्रसाद बनाकर कन्याओं को सबको बांटे। सबके चरण छुए और सबसे आशीर्वाद लें। इस तरह से कन्याओं को भोजन करा के अपने नवरात्रों का समापन करें और इनका आशीर्वाद लें। जय माता दी। आप सबको जय माता दी।